सूरह सजदा का आगाज होता है, जो कि मक्की सूरा है। और आयात इसकी 30 हैं, 3 रकू हैं। और कुरान के अंदर 32 नंबर है, नजूल के अतबार से 75 नंबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मक्की सूरा है, फिर हरूफ मुक़त्ता से आगाज होता है, अलिफ लाम मीम। तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिन रब्बिल आलमीन। इस किताब का नाजिल करना जिसमें कोई शक नहीं, जहानों के रब की तरफ से है। या वो लोग कहते हैं कि इसी ने ये घर रखा है, बल्कि वो तेरे रब की जनाब से हक है, ताकि आप खबरदार करें ऐसी कौम को जिनके पास आपसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो हदायत पा जाए। अल्लाह ताला ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन दोनों के दरमियान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। उसके सिवा तुम्हारा ना कोई सरपरस्त है और ना ही कोई सिफारशी है। तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वो आसमान से जमीन तक हर काम की तदबीर करता है, फिर वो काम एक दिन में उसकी तरफ ऊपर ऊपर जाता है, जिसकी मिकदार 1,000 साल है। यानी जो आप नेकियां करते हैं, जो भी अमल करते हैं, वो ऊपर आसमानों में रोजाना ऊपर जाते हैं। और वो फासला इतना है जो कि हमारी दुनिया के दिनों की मिकदार की 1,000 साल के बराबर है। उसमें जो तुम शुमार करते हो, वही हर गायब और हाजिर का जानने वाला, सब पर गालिब, निहायत रहम करने वाला है, जिसने हर चीज को अच्छा बनाया जो उसने पैदा किया। और उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा थोड़े से गारे से की, यानी थोड़ा सा गारा अल्लाह ताला ने मंगवाया, मुट्ठी भर कुछ इस तरह का। फिर उसने उसकी नस्ल, यानी कि पहले पहले इंसान को गारे से बनाया, फिर उसकी नस्ल को एक हकीर पानी के खुलासे से बनाया, यानी वो नुत्फे से। फिर उसको दुरुस्त किया और उसने उसमें अपनी रूह फूंकी। यानी कि अल्लाह ताला की फूंक मारने से हमारे जिस्म के अंदर रूह आई। और उसने तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए। तुम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हो। क्यों? क्योंकि इन आंखों और कानों से तुम वो चीजें, वो काम नहीं लेते जो लेने का हुक्म है। और उन्होंने कहा कि क्या जब हम जमीन में गुम हो जाएंगे, क्या वाकई हम जरूर नई पैदाइश में होंगे? बल्कि वो अपने रब की मुलाकात का इनकार करने वाले हैं। ए नबी, आप कह दें कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, तुम्हें कब्ज कर लेगा, चनाचे तुम अपने रब की जनाब में लौटाए जाओगे। तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा। और काश आप देखें जब मुजरिम अपने रब के पास सर झुकाए हुए होंगे, ए हमारे रब, हमने देख लिया और हमने सुन लिया। क्या कहेंगे कि हमारे रब, हमने देख लिया और हमने सुन लिया, चनाचे हमें वापस भेज दे, हम नेक अमल करेंगे। बिलाशुबा हम यकीन करने वाले हैं। अब हमने यकीन कर लिया, और अगर हम चाहते तो हर नफ्स को उसकी हिदायत दे देते। लेकिन मेरी तरफ से बात सच साबित हो गई कि मैं जरूर जिनों और इंसानों सब से जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह, हमारे जिस्म से जहन्नुम को ना भरना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सो अब मजा चखो, क्योंकि तुमने अपने उस दिन की मुलाकात को भुला दिया, हमने भी तुम्हें आज भुला दिया। लो, आज हम भी तुम्हें भुलाई देते हैं। अब हमेशा की अजाब का मजा चखो, इस वजह से जो तुमने अमल किया। यकीनन हमारी आयत पर तो वही ईमान लाते हैं कि जब उन्हें उनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे करते हुए गिर जाते हैं, और अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। मेरी बात सोचिए, एक बात को समझिए, इस बात को कि हम नसीहत के को समझकर सजदे में कैसे गिरें। हमें तो पता ही नहीं अल्लाह ने क्या कहा। हम खौफ से कैसे हमारी आंखें बह निकले, हम किस तरह से सजदों में गिर पड़े, हमें तो पता ही नहीं अल्लाह ने क्या कह दिया। उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। जब सोते हैं ना, तो खौफ से नींद ही नहीं आती। अल्लाह से मुलाकात के लिए कि चलो अल्लाह से मुलाकात कर लें, थक अब लेट गए हैं, नींद कर ली है, अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए उठें और जाने वहां पर बैठकर अल्लाह ताला से थोड़ी सी मुलाकात कर लें, कोई बातें कर लें। दुनिया जहान के लोगों से बात कर लेते हैं, और अपने रब से ही बात करने का वक्त नहीं। उनके पहलू बिस्तरों से अलग ही रहते हैं। हम क्या करते हैं, नरम से नरम बिस्तर ढूंढते हैं ताकि हमारे पहलू बिस्तरों के साथ जुड़े रहें। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नरम बिस्तर पर लेट गए, और उनकी आंख सुबह खुलने में थोड़ी ताखीर हो गई। वो सोया करते थे एक चटाई पर। तो चटाई जो थी ना, उनके जिस्म पर उनके निशान पड़ जाते थे। तो करवट बदलते जब, तो उठते, फिर उठ के क्या करते कि फिर अल्लाह की इबादत भी करते, अल्लाह को याद भी करते। हम चाहते हैं नरम बिस्तर हो, नरम सोफा हो, नरम गद्दा हो, तो फिर पहलू बिस्तरों के साथ जुड़ ही जाएंगे ना, जुदा कहाँ होंगे।
सख्त बिस्तर पर लेटेंगे ना, उसका फायदा क्या होगा? एक तो आपको आपकी जो बैकबोन के इश्यूज हम खवातीन को, सब सब औरतों और मर्दों को हो जाते हैं एज के साथ साथ, वो खत्म नहीं होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बात कि आपका जिस्म थक जाएगा, ज्यादा देर लेट नहीं सकेंगे, करवट बदलेंगे तो आपकी आंख खुल जाएगी। वो नरम बिस्तर पर नहीं आती। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, उस नूरी के गद्दे को अपने से दूर करवा दिया कि इसने मुझे अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया, इस नींद, इसके ऊपर मुझे ऐसी नींद आई। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, और हमने उन्हें रिस्क दिया, उसमें से वो खर्च करते हैं। चनाचे कोई शख्स नहीं जानता उनके लिए आंखों की ठंडक में से क्या कुछ, क्या क्या छुपा कर रखा गया, क्या इस अमल के बदले में जो वो करते थे। तो क्या जो शख्स ईमान वाला उस शख्स जैसा हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। रहे वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की, तो उनके लिए जन्नत की क़यामगाहें हैं, मेहमान नवाजी के तौर पर, उसके बदले में जो वो करते काम करते थे। रहे वो लोग जिन लोगों ने नाफरमानियां की, उनका ठिकाना आग है। जब कभी वो इरादा करेंगे कि उससे निकलें, तो उसमें लुटा दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि अब आग का अजाब चखो जिसे तुम झुठलाया करते थे, और हम उन्हें बड़े अजाब से पहले ही छोटे अजाब का मजा जरूर चखाएंगे दुनिया में, ताकि वो पलट आए, ताकि वो अल्लाह की तरफ पलट आए। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयत से नसीहत की जाती है, फिर भी वो उनसे मुंह फेर जाता है? यकीनन इन्हीं इन्हीं मुजरिमों से हम इंतकाम लेने वाले हैं। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा को किताब अता की, चनाचे आप उसकी मुलाकात से किसी शक में न हो। और उसको हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था, और हमने उनमें से रहनुमा बनाए थे जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर वो यकीन रखते थे। यकीनन आपका रब ही उनके दरमियान क़यामत के दिन उसके बारे में फैसला करेगा जिनमें ये इख्तलाफ करते थे। और क्या उसने उनकी हिदायत ना दी? क्या उसने उनको हिदायत ना दी कि हमने कितनी ही कौमों को उनसे पहले हलाक कर दिया? क्या ये बात भी मुझे और आपको हिदायत ना दे सकी? हम अपनी आंखों से अहले फलस्तीन को देखते हैं तड़पते हुए, उनके जिस्म कटे हुए। शुरू शुरू में बड़ी तकलीफ होती थी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदत पड़ गई, अब एहसास ही नहीं होता। इतने जालिम हैं हम। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या इन लोगों को, ये कौमों की हलाकत हदायत नहीं देती? खौफ नहीं आता इनको, जिनकी रहनुमाई की जगहों में ये चलते फिरते हैं? बिलाशुबा इसमें यकीनन निशानियां हैं, तो क्या वो सुनते नहीं हैं? और क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हम बंजर जमीन की तरफ पानी हाँक कर लाते हैं, फिर हम उसके जरिए खेती निकालते हैं, जिसमें उनकी जानवर भी खाते हैं और वो खुद भी खाते हैं। तो क्या वो देखते नहीं कि पानी आने का कोई जरिया ही ना था, और अल्लाह ताला किस तरह से उनके लिए, उनकी तरफ पानी पहुंचाता है? और वो कहते हैं कि ये फैसला कब होगा, क्यामत कब आएगी? अगर तुम सच्चे हो तो बताओ क्यामत कब आएगी। तुम्हें तो पता होगा ना, तुम हमें बार बार डराते हो, तुम्हें सब कुछ इल्म है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यामत कब आएगी। आप कह दें कि फैसले के दिन उनका ईमान उन्हें कोई फायदा ना देगा जिन्होंने कुफ्र किया, और ना ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। आप उनसे मुंह फेर ले और इंतजार करें, यकीनन मैं भी, वो भी मुंतजिर हैं। ए नबी, आप उनसे मुंह फेर लें। सूरत अल-अहज़ाब का आगाज होता है, जो कि मदनी सूरा है, कुरान के अंदर 33 नंबर है, 90 नंबर पर इसका नजूल है। रुकू इसके 9 है, आयात इसकी 73 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्युत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफिरीन। ए नबी, आप अल्लाह ताला से डर जाओ। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ए नबी, आप अल्लाह ताला से डर जाओ। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए नबी, आप अल्लाह ताला से डर जाओ। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों यह हुक्म दिया? अगरचे कि इस सूरत का अक्सर हिस्सा ग़ज़वा खंदक के बाद नाजिल हुआ था, लेकिन इब्तदाई आयात जो इस सूरत के हैं, वो कब नाजिल हुए? इस सूरत के इब्तदाई आयात जंग हिसाब से बहुत पहले की हैं। मक्का में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों के दुश्मन सिर्फ कुरैश मक्का थे, मगर मदीना जाने के बाद मदीना के यहूद, मुशरिकीन और मुनाफिकीन सब आपके दुश्मन बन गए, जो इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को बदनाम करने और उनको सफाई हस्ती से ही मिटाने के लिए हर वक्त कोशा रहते थे। गजवा ओहद में मुसलमानों को जो आर्जी तौर पर शिकस्त हुई थी, इसने दुश्मनों के हौसले बहुत बढ़ा दिए थे।
मुश्रिक कबाइल ने 2 दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर तबलीग के लिए कारियों का मुतालबा किया कि हमें कोई ऐसा बंदा भेजिए जो हमें कुरान की तिलावत सिखा सके, और फिर उन्हें कत्ल कर दिया। मदीना पर हर वक्त खौफ और हरास की फजा तारी रहती थी, और इस्लाम के जो दुश्मन थे वो इस्लाम के खिलाफ हर वक्त प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ रहते थे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए नबी, अल्लाह से डर जाओ और काफिरों और मुनाफिकों की इताअत ना करो। यानी उनसे मत डरना, और उनकी किसी भी तरह से उनकी इताअत ना करना। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। और उसकी पैरवी करो जो आपके रब की तरफ से आप पर वही की जाती है। अल्लाह ताला यकीनन इसकी हमेशा से पूरी तरह खबर रखने वाला है जो तुम अमल करते हो। और अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, और अल्लाह ताला ही कारसाज काफी है। अब इसके बारे में जो ये खास तौर पर ये आयत जो नाजिल हुई है ना, आयात, ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनके रिश्ते के मामले में ये आयात नाजिल हुई थी। हुआ ये कि कम से कम आज़ाद शुदा गुलामों के सिलसिले में इस्लाम का ये दस्तूर था कि कम से कम ऐसे लोगों को आज़ाद आज़ाद लोगों के बराबर दर्जा दिया जाए। इसी इसी लिहाज से अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला की रज़ा थी उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आज़ाद करदा गुलाम जो थे उनके ज़ैद के लिए अपनी फूफी ज़ात बहन सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिश्ता का मुतालबा कर दिया। सईदा ज़ैनब का ख़ानदान आप ही का ख़ानदान था, जो ज़ात माशरे में बड़े ऊंचे दर्जे के लोग शुमार होते थे। वो इस रिश्ते को कैसे कबूल कर सकते थे? तो उन्होंने इसी बिना पर इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया, और रिश्ते का ये मुतालबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया था। लिहाजा उन लोगों के इनकार पर इसी सूरत की आयत नंबर 36 नाजिल हुई, जिसमें सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदारों को मतला कर दिया गया, उनको इत्तला दे दी गई कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का फैसला कर लें तो मोमिनों को का कुछ इख्तियार बाकी नहीं रह जाता। तो उन्होंने अल्लाह के इस हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया, और सईदना जईद और सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हो गई। मगर शादी के बाद भी जो मियाँ बीवी थे उनके ताल्लुकात तो कोई अच्छे नहीं रहे, और इसकी वजह वही तबकाती तौर पर उनका ऊंच नीच होना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को समझाया, ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को समझाया और तलाक का उनको मशवरा दिया। सईदा ज़ैनब ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, मगर तबीयत जो थी उनकी यकदम उनकी बदल गई। उनके बस की बात नहीं थी कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाती, और वो अपने खामन का वो एहतराम उनको ना दे सकी जो एक बीवी को अपने खामन को देना चाहिए। तो सईदा ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन जो थे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहेते भी थे। लिहाजा उन्होंने कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी इस तकलीफ की शिकायत भी की। इससे एक और बात समझने को क्या मिलती है कि अगर आप किसी बात से तकलीफ में है ना, तो वो गीबत नहीं होती है। आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं जो आपका मुदावा कर सके उस बात पर, आपकी हेल्प आउट कर सके, उसको अगर आप अपना हाल दिल सुनाते हैं तो वो गीबत में शुमार नहीं होगा। कि उन्होंने क्या कहा कि शिकायत की और ये भी कहा कि मैं ज़ैनब को तलाक दे दूंगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन को तलाक से मना ही करते रहे। अरब मुआशरे में एक और बिगाड़ भी मौजूद था, वो ये था कि ये लोग जो थे मुंह मुंह बोले जो बेटे होते थे उनको अपने हकीकी बेटों के बराबर ही करार देते थे। और इसी मसले में भी इस्लाम ने ये चाहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी शादी करवाई, तो फिर जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अल्लाह ताला के हुक्म से जब उन्होंने उनको तलाक दिलवाई, तलाक हो गई, तो उसके बाद जब जिन दिनों सईदा सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक देने का सोच रही थे, उसी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा मिल चुका था कि अब सईदा ज़ैनब को आपसे ही निकाह कर किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया जाए। इस इशारे में दो मसलहतें थीं। एक तो ये कि सईदना ज़ैनब जिन्होंने अपनी तबीयत की नागवारी के बावजूद अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर लिया, निकाह कर लिया, उन्होंने इनकार नहीं किया। और दूसरा ये था कि जो मुंह बोले बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए हुए थे उनकी बीवी से निकाह करना, तो इस रवायत का इख्तिताम करना भी था। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अब आप इस बात पर डर और खौफ ना खाएं, बल्कि अल्लाह ताला से डरते रहें। अल्लाह ताला ने अब आपको ये हुक्म दिया है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए नबी, आप अल्लाह से डर जाओ,
اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو کہ وہ جس طرح سے وہ جو رواج لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ویسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں رکھے، نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین حقائق بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ سب انسانوں کا اللہ تعالیٰ سے ایک ہی سب انسانوں کا اللہ نے ایک ہی دل بنایا ہے، لہٰذا ایک دل ایک وقت میں ایک ہی چیز کو ایکسپٹ کر سکتا ہے، یا تو پھر وہ مومن ہوگا یا پھر وہ منافق یا کافر ہوگا۔ تو ایک دل کے اندر دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، دل کے اندر ایک ہی چیز رہے گی، یا ایمان رہے گا یا منافقت رہے گی، یا اسلام رہے گا یا کفر رہے گا، دونوں چیزیں اکٹھی دل میں کبھی بھی نہیں اتر سکتی ہیں۔ اب اس وقت کیا تھا، یہ عرب میں ایک زہار کا دستور تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو 4 ماہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیتے، قسم اٹھا لیتے تھے زہار کی کہ تم اپنی مائیں بنا لیتے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تو وہ اس کو زہار کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اس نے ان بیویوں کو اور نہ ہی وہ تمہاری بیوی مائیں نہیں ہیں، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ والے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تمہارے منہوں کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، جو ان کے باپ ہیں اصل حقیقی، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے۔ ہم اولاد کو پال لیتے ہیں اور نام پھر اپنا دے دیتے ہیں، کتنا بڑا گناہ سوچیے کرتے ہیں کہ یعنی آپ اس کو سوچئے کہ کسی کا بچہ اگر آپ نے پالا ہے تو مطلب کہ وہ جو باپ ہے، اس جس کو آپ نے نام دیا تو اس وہ مرد نے اس کی ماں کے ساتھ زنا کر کے وہ بچہ پیدا کیا ہے، یعنی آپ نے جس کو نام دیا باپ کا وہ اس کے نطفے کی اولاد ہے، کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی ہے، اگر غلطی ہو گئی تو اب اس کو سدھار لو، لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، سب بیویوں کو امہات المومنین کہہ دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا، وہ عہد کیا تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ کیا تھا؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ جنگ احزاب میں آم، یہاں پر آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جنگ احزاب کا یا پھر جنگ خندق کا بیان کیا گیا ہے، مگر اس تسلسل کا وہ انداز نہیں جو ایک جس سے ہمیں پتہ لگے کہ کون سی خاص طور پر کون سی جنگ کا ذکر ہے۔ وہ سب سے پہلے جنگ کے اسباب بیان کرے گا، یعنی کہ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اسباب بیان کیے کہ وہ جنگ کس طرح سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان تمام آیتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے اللہ پر توکل کی وجہ سے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر ان آیتوں کے اندر کہ جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، اور جب آنکھیں پھر گئی تھی تم خوف زدہ ہو گئے تھے، اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کی گمان کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح سے ہلا دیے گئے، جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے، یعنی وہ کم تھی تعداد میں مسلمان، تو ان کو خوف ان کے اوپر مسلط کیا گیا، یہ کہہ رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بس دھوکہ ہی تھا، یعنی جو اب تھے وہ مسلمان، لیکن ان کے دلوں میں چونکہ ایمان اتنی اچھی طرح سے راسخ نہیں ہوا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ
जो हमसे वादा किया गया था वो फरेब के सिवा कुछ ना था। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि ए अहले यस्रब, तुम्हारे लिए कोई ठहरना नहीं है, चनाचे लौट जाओ, और उनमें से एक गिरोह नबी से इजाजत मांगता था, वो कह रहे थे कि यकीनन हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो हरगिज गैर महफूज न थे। मुनाफिकीन जो है वो आधे रास्ते से वापस चले गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं आपके साथ लड़ाई कर सकते। और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे घर में गैर महफूज है, उनकी हिफाजत करने वाला नहीं है। वो ये कहकर पीछे निकल गए। वो भागने के सिवा और उनका कोई इरादा ना रख कर रहे थे, वो यकीनन आपके साथ खड़े ही नहीं होना चाहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर मदीना के अतराफ से उन पर कोई दुश्मन घुस आता, फिर वो उनसे फितना बरपा यानी जंग करने का सवाल किया जाता, तो वो उसे जरूर कर गुजरते और उससे देर ना करते मगर थोड़ी ही। अब इसमें क्या इरशाद हुआ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इसके अंदर कि और अगर कुफार के लश्कर अतराफ मदीना से उन पर चढ़ आते और उन्हें फितने की दावत देते, तो ये मुनाफिक फौरन ही उनके साथ उनकी बात मान जाते और उसमें कोई देर ना करते और फौरन उनके साथ मिल जाते। हालांकि इन लोगों ने इससे पहले वो अल्लाह से अहद कर चुके थे कि वो पीठ नहीं फेरेंगे, वो मुसलमानों का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अल्लाह से किए हुए वादे की बात तो होकर ही रहेगी। वो वादे की खिलाफ वर्जी की उन्होंने। आए नबी, आप उनसे कहिए कि अगर तुम मौत और कत्ल होने से भागते हो तो तुम्हारा भागना तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगा, इस सूरत में भी तुम थोड़ा ही फायदा उठा सकोगे, तुम्हें मौत आकर रहेगी। आप उनसे पूछिए, अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ देना चाहे तो कौन है जो उससे तुम्हें बचा सके, या अगर तुम पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन है जो उसे रोक सके। अल्लाह के मुकाबले में ये लोग ना कोई अपना हामी पा सकते हैं और ना ही कोई मददगार पा सकते हैं। फिर रब कायनात ने अगली आयत में मजीद फरमाया, क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विकीना। अल्लाह ताला ने तुमसे जिहाद में रुकावट डालने वालों को खूब अल्लाह ताला तुमसे जिहाद में रुकावट डालने वालों को खूब जानता है, और उन्हें भी जो अपने भाइयों से कहते हैं हमारे पास आ जाओ, और जिहाद में ये कम ही हिस्सा लेते हैं, वो तुम्हारा साथ देने में सख्त बखील हैं। फिर जब जंग का खतरा आ जाता है तो आप देखते हैं कि वो आंखें फेर फेर कर आपकी तरफ यूं देखते हैं जैसे किसी पर मौत की गशी तारी हो जाए, क्योंकि आंखें ऐसे फौरन बिल्कुल घूमना शुरू हो जाती हैं। फिर जब खतरा दूर हो जाता है तो अम्वाल गनीमत की इंतहाई हरीस बनकर तेज तेज जबानें चलाने लगते हैं। यही लोग हैं जो कतन ईमान नहीं लाए, लिहाजा अल्लाह उनके अमाल बर्बाद कर देगा, और ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। वो यही समझ रही हैं कि अभी लश्कर गए नहीं, और अगर ये लश्कर चढ़ आए तो वो ये तमन्ना करेंगे कि काश कि वो देहातियों में रहने वाले होते और बस तुम्हारे हालात ही पूछ लिया करते, क्योंकि देहाती वहां पर आते नहीं थे। तो वो कहते हैं कि काश कि हम उन बद्दुओं के साथ होते और तुम्हारे हालात दूर से ही पूछ लेते, और अगर वो तुम में मौजूद भी होते तो दुश्मनों के साथ कम ही लड़ाई करते, तुम्हारी मदद ना करते, वो कतन मदद ना करते, क्योंकि इनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने नफाक, मुनाफिकत और रोग डाल रखा है। वो कभी भी बहादुर नहीं बन सकते। आज मुसलमान भी इसलिए बहादुर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के दिलों के अंदर नफाक है, मुनाफिकत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना है जो भी अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बाकसरत याद करता हो। और जब मोमिनों ने इन लश्करों को देखा तो कहने लगे, ये तो वही ही बात है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। और अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया। इस वाक़ये ने उनकी ईमान और फरमाबरदारी को मजीद बढ़ा दिया। मुनाफिकों के किरदार पर तबसरा करने के बाद अल्लाह ने मुसलमानों का किरदार बयान फरमाया कि जो जो उन पर मुश्किलात पड़ती हैं और हालात संगीन होते जाते हैं, उनके हौसले मजीद बढ़ते जाते हैं, उनके ईमान मजीद तरोताजा होते जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि और जब मोमिनों ने इन लश्करों को देखा तो कहने लगे, ये तो वही बात है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच फरमाया। इस वाक़ये ने उनके ईमान और फरमाबरदारी को मजीद बढ़ा दिया। मोमिनों में से कुछ ऐसे लोग हैं कि उन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था उसे सच्चा कर दिखाया। उनमें से कोई तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका है, और कोई मौका का इंतजार कर रहा है। उन्होंने अपने अहद में कोई तब्दीली नहीं की। ये सब कुछ इसलिए है ताकि अल्लाह ताला सच्चे लोगों को सच की सजा दे, और मुनाफिकों को अगर चाहे तो अजाब दे, या फिर उनकी तौबा कबूल करे। अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला है। अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। फिर रब कायनात फरमाते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुस्से के साथ ही लौटा दिया।
यानी इत्तेहादियों का लश्कर निहायत जिल्लत, नाकामी और गुस्से में था। तो उन्हें क्या हुआ कि वो फिर मैदान छोड़कर वापसी पर मजबूर हो गए और मुसलमानों के लिए अपना बहुत सारा सामान छोड़ गए। इसी जंग में उमरू बिन अब्दूद ने, जो 1,000 सवारों पर भारी समझा जाता था, मुसलमानों को उसने क्या किया कि जब उसने मुसलमानों को लड़ाई और जंग की दावत दी और सईदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके मुकाबले में उतरे और उसका काम तमाम कर दिया, तो मुश्रिकों ने दरख्वास्त की कि 10,000 दरहम के एवज उसकी लाश उन्हें उन्हें दे दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, लाश तुम मुफ्त ही ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत नहीं खाया करते। अल्लाह अकबर। देखिए कि कैसी कैसी जंग थी, किस किस तरह के मामलात से मुसलमान दो चार हुए। और अगर हम इन बातों को, हम तो सिर्फ गो थ्रू हो रहे हैं, इनको अगर आप डिटेल में पढ़ें तो फिर आपको अंदाजा हो कि ये कितनी अहम तरीन बातें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुफार के लश्करों को अल्लाह ताला ने बेनील मराम, यहाँ पर क्या फरमाया कि बेनील मराम, यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि, और यानी कि उनका जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह ताला ने उन्हें उनके गुस्से के साथ ही लौटा दिया उनको गुस्से के साथ ही, वो कोई फायदा हासिल न कर सके। और मोमिनों की तरफ से कताल में अल्लाह ताला काफी हो गया। और अल्लाह ताला हमेशा से बड़ी कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। और अहले किताब में से जिन लोगों ने काफिरों की मदद की थी, अल्लाह ताला ने उन्हें उनके किलों से उतार लाया, उनसे उनको उनके किलों से उतार लाया। वो अपने किलों में बंद हो गए थे। ये यहूद बनु कुरैजा थे जो मुसलमानों के मुआहिदे में थे। बनु कैनका और बनु नजीर की जलावतनी के बाद मदीने में यहूद का यही कबीला बाकी रह गया था, क्योंकि यह कबीला दूसरों की निस्बत थोड़े से शरीफ और अपने अहद का पास रखने वाले थे। जब बनु नजीर की खैबर खैबर की तरफ जलावतन कर दिया गया और जंग अहज़ाब की तैयारियां शुरू हो गईं, तो बनु नजीर का रईस रात की तारीकियों में बनु कुरैजा के सरदार काब बिन असद के पास गया। और काब को अंदाजा हो गया था कि ये जो इनका रईस है मुझे मुसलमानों से अहद शिकनी करने पर आमादा करने के लिए आया है, लिहाजा उसने दरवाजा ही न खोला। तो इसका जो नाम था, हुई हुई जो था इसका नाम था, तो उसने उससे कुछ चिकनी चुपड़ी बातें की। तो आखिर उसने दरवाजा खोल दिया। तो वो कहने लगा, काब, मैं तुम्हारे पास जमाने की इज्जत और चढ़ता हुआ समंदर लेकर आया हूँ। इन लोगों ने मुझसे अहद और पैमान किया है कि वो मोहम्मद और उसके साथियों का सफाया किए बगैर यहाँ से नहीं टलेंगे। इसके जवाब में जो कुछ काब ने कहा, वो वो क्या था, उसने क्या कहा कि उसने कहा, जो हई वल्लाह, तो मेरे पास जमाने की जिल्लत और बरसा हुआ बादल लेकर आए हो जो सिर्फ गरज चमक रखता है, यानी उसकी सिर्फ गरज चमक है, वो कुछ कर नहीं सकेगा। तुम पर अफसोस, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिद्क, सच्चाई और वफा के सिवा कुछ नहीं देखा। मगर जो हुई था उसने काब को सब्ज बाग दिखाकर बिलाखिर बदअहदी करने पर मजबूर कर ही लिया। और वो कहने लगा, अगर कुरैश मक्का अगर कुरैश मोहम्मद का खात्मा किए बगैर ही वापस चले गए, तो मैं भी तुम्हारे साथ किला बंद हो जाऊंगा और वापस नहीं जाऊंगा। फिर जो अंजाम तुम्हारा होगा वही मेरा होगा। इस शर्त पर काब भी इत्तेहादियों में शामिल हो गया। तो इस तरह से जो आखिरी कबीला बचा था ना, वो भी वो भी उनके साथ शामिल हो गया। इस वक्त यहूद, नसारा, मुशरिकीन मक्का सारे के सारे इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए निकले थे गज़वा अहज़ाब में। ये बड़ी शिद्दत वाली जंग थी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ी बुलंद, उनको अल्लाह ताला ने उनको मर्तबा दिया, और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने उनकी मदद करके उनका रोब इनके दिलों पर तारी कर दिया। अल्लाह ताला फरमाती है, और अहले किताब में से जिन लोगों ने काफिरों की मदद की थी, अल्लाह ताला उन्हें उनके किलों से उतार लाया और उसने उनके दिलों पर रोब डाल दिया। इन्होंने अपने आप को उस किले के अंदर बंद कर लिया, जो यहूदी थे। उनके एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे थे और दूसरे गिरोह को तुम कैद कर रहे थे, और उसने तुम्हें उनकी जमीन का और उनके घरों का और उनके मालों का और उस जमीन का वारिस बना दिया जिसको तुमने पामाल नहीं किया। और अल्लाह ताला हमेशा से हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। ए नबी, अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखती हो। अब ये क्या हुआ, इसका माल जब माल गनीमत को डिवाइड किया गया ना, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने चाहा कि उनको भी ज्यादा ज्यादा माल मिले। अज़वाज मुतहरात को ने चाहा कि उनका भी खर्च जो है वो बढ़ाया जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये आयत नाजिल फरमाई कि अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ माल और मता दे दूं और अच्छे अंदाज से तुम्हें रुखसत कर दूं। यानी क्या कर दूं, तुम्हें तलाक देकर तुम्हें अच्छे अंदाज से रुखसत कर दूं।
اگر تمہیں دنیا کا مال ہی چاہیے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کا ارادہ رکھتی ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، یعنی اس کو عام عورتوں سے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے ہی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قطر مشکل نہیں ہے۔ نبیوں کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بلند بلند ان کو مقام بھی دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان اور نبیوں کی بیویوں کے لیے ان کے لیے پھر سزا بھی دگنی کر دی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو، تمام بیویوں کو الحمدللہ استقامت عطا فرمائی، اور پھر ان کی تمام بیویوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا، اور انہوں نے اپنے خرچے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کا خرچہ بڑھایا جائے، انہوں نے اس چیز سے معافی طلب کی، اور پھر انہوں نے اپنے خرچے کو نہیں بڑھوایا۔ ہمارا تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے تو ہم تو چیخ اٹھتے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں چلتا اور ہمارا یہ نہیں چلتا، نظام نہیں چلتا، ہمیں صبر نہیں، شکر نہیں۔ صبر و شکر ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بہت عطا کرتا۔ زیادہ ہونے کے بجائے کمی آتی جا رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں صبر و شکر نہیں۔ صبر و شکر ہوتا تو یقیناً وہ نعمتیں بڑھتی جاتی، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنا لے اپنی نعمتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔